हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बातें, सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले शुरुआत करेंगे अदानी विल्मार के साथ। सो अदानी विल्मार बहुत ही कमाल की कंपनी है, ज़रूर बने रहना। धीमे धीमे इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो ऑयल के ऊपर जो हम लोग को रेस्ट्रिक्शंस फिलहाल तो लगते हुए देखने को मिले, रेस्ट्रिक्शन मतलब बाहर की दुनिया से जो ऑयल आता था उनके ऊपर ड्यूटीज़ हटा दिए थे, टैक्स हटा दिए थे, वो भी आने वाले समय में हम लोग को वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिसके चलते डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है, अदानी विल्मार की बात करें, पतंजलि फूड्स की बात करें, उनके लिए अच्छी खबर कभी भी सामने यहाँ पे आ सकती है। तो ज़रूर अदानी विल्मार को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लॉस में बेचने वाला स्टॉक तो नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे मैंने बताया कि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप फिलहाल दो चीज़ों के चलते बहुत ही ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा है। तो पहली न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो पहली न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही होगी कि आईपीओ। यस, टाटा ग्रुप की बात करें, मतलब टाटा मोटर की बात करें तो उनका जो सब्सिडरी है टाटा टेक्नोलॉजीज, वो आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन मैंने इसको कवर भी किया था, प्लस आपको लिंक भी दिया था अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आप लोगों को कभी भी बाजार में आते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ एक और आईपीओ, टाटा का सेकंड आईपीओ भी आ सकता है, एंड वो है टाटा प्ले। अभी टाटा प्ले ये कौन सी कंपनी? तो दोस्तों आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, टाटा स्काई। यस, उसी को टाटा प्ले अभी नाम चेंज यहाँ पे हो चुका है। तो उसका भी आईपीओ बाजार में यहाँ पे आने के पूरे के चांसेस है। यहाँ पे टाटा ने बताया कि उससे रिलेटेड भी वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। सो टाटा प्ले, उसी के साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज, इनका आईपीओ बाजार में यहाँ पे आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर देखा गया तो आने वाले समय में 2% तक अपनी गाड़ियों के दाम यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो ये भी डेटा फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। नो डाउट जब भी प्राइस हाइक की बात होती है तो शेयर प्राइस के लिए हम कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए वो अच्छी बात होती है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा इनकम हम लोग को जनरेट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सेम यूनिट्स वो बेचेंगे, एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे वो कमाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एलआईसी। यस, एलआईसी में जब से हम लोगों ने मर्जर से रिलेटेड अपडेट देखा है, या फिर एलआईसी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हुए देखने को मिली, जैसे कि व्हाट्सअप से रिलेटेड सर्विसेज लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। उसके बाद एलआईसी के शेयर में हम लोग को अच्छा खासा, मतलब पिछले 5 दिन से बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिला है। 9.5% की तेजी एलआईसी ने यहाँ पे दिखाई है। हालांकि मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम बताया है कि ये चीज़ों को हटा दो, प्राइस नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, आपको देखना है कंपनी का बिजनेस। क्या आपको वाकई में एलआईसी के बिजनेस के पोटेंशियल के ऊपर भरोसा है कि ये आने वाले समय में और भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा? क्योंकि डेटा अगर हम लोग देखें तो एलआईसी का जो मार्केट शेयर था वो धीमे धीमे करके हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये चीज़ें देखकर आपने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। अगर आपको लगता है कि कंपनी बिजनेस वाकई में अच्छे करेगी रिसर्च करने के बाद, तो डेफिनेटली कंपनी आपको आने वाले समय में आपका जो भी शेयर आपने जिसमें होल्ड किया है उसमें आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स वो ज़रूर देंगे ही देगी। तो इसीलिए सिर्फ प्राइस देखकर, परसेंटेज देखकर यहाँ पे डिसीजन मत ले लेना। ये एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस से रिलेटेड एक इनडायरेक्टली अच्छी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। इनडायरेक्टली मतलब देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, जब भी इनके वॉल्यूम से रिलेटेड डेटा सामने आता है, एंड फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अभी नवंबर का जो डेटा देखा था हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिल रहा था। वैसे दिसंबर में भी अगर हम लोग बात करें, सेम वॉल्यूम्स, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा लिटिल बिट हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड जितने वॉल्यूम्स यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, तो उतना ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए वो एक अच्छी न्यूज़ साबित यहाँ पे होती है। तो डेफिनेटली ये एक छोटा सा अपडेट था जिसके चलते आईईएक्स को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी करने के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन एक ऐसी फेवरेट कंपनी आईआरएफसी, रिटेल इन्वेस्टर की, जो फटाफट भागने लग गई इसलिए अच्छी लगने लगी। वैसे देखा गया तो ये कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। जिस प्रकार से, मतलब अगर आपको 30 रुपये के आसपास जिस प्रकार से स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है, रिस्क के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक में अगर देखा गया तो लॉस तो नहीं होगा, आपको फायदा तो जरूर होगा। लॉस सिर्फ आपके जल्दबाजी के कारण हो सकता है कि पेशेंस नहीं दिखाया, बेच दिया, तो उसका तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते। बाकी अगर चीज़ों की बात करें, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया, 2 गोल्डन पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे कि एनपीए 0 है, क्योंकि सरकार खुद जो भी ये लोन्स किसको देते हैं,
रेलवे को देते हैं। रेलवे क्या है, सरकारी कंपनी है, एंड जो भी लोन देते हैं उसका गारंटर भी सरकार ही होता है, तो इनका पैसा तो डूबता नहीं है। एंड प्लस अगर देखा गया तो टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मतलब आता ही नहीं है, तो इसलिए ये गोल्डन रूल्स इनके ऊपर हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा अभी 30 का 330 यहाँ पे हो जाएगा करके, धीमे धीमे करके स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप चेक करोगे तो कई टाइम तक ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था, देन एक टाइम ऐसा आता है कि स्टॉक में गजब की तेज़ी देखने को मिल जाती है। 250 दिन का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा ही होगा। सिमिलर वे IRFC जैसे ही चीज़ें RVNL में भी देखने को मिली है, बहुत ही कमाल की तेज़ी के पीछे की वजह मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि रेलवे बजट ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाला है। पहले बताया जा रहा था कि 17% का इजाफा होगा करके, अभी बताया जा रहा है कि 30% के आसपास रेलवे बजट में इंक्रीमेंट हो सकता है। एंड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। सो डेफिनेटली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, RVNL की बात करें, तो इनको इस न्यूज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। सो बजट में अगर हम लोग बात करें तो रेलवे बजट पहले अलग से प्रेजेंट किया जाता था, अभी यूनियन बजट के साथ ही ये प्रेजेंट किया जाता है। तो उसके पहले हम लोग को जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनमें हम लोग को अच्छा खासा जोश देखने को यहाँ पे मिला है। उम्मीद तो बहुत बड़ी होती हुई क्रिएट देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसलिए RVNL IRFC की अगर हम लोग बात करें उनमें अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है ITC। यस दोस्तों, ITC जब भी बजट क्लोज आ जाता है ना, तो ITC से रिलेटेड जो खबरें तो आती है एटलीस्ट, वो तो हम लोग को नेगेटिव खबरें देखने को मिल जाती है। मतलब देखिए, अगर आप खबर को देखोगे सुनोगे तो वो मतलब उसमें जो वाइब आता है वो नेगेटिव ही वाइब रहता है, राइट। अभी बाजार उससे रिलेटेड क्या रिएक्ट करता है वो अलग पार्ट। तो ITC से रिलेटेड अगर देखा गया ना दोस्तों, तो 3 बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। तीनों के जो खबरें हैं ना, उसका जो टोन है अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो वो नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन सा टोन दोस्तों, सबसे पहले सरकार को ये सिफारिश की जा रही है कि जो टबैको है, राइट, उसको हम लोगों ने प्रमोट तो नहीं करना चाहिए, एंड और भी हेवी टैक्सेस टबैको के ऊपर लगना चाहिए। जो भी इन सेक्टर में मतलब इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं एंड सरकार को सुझाव देते हैं, उन्होंने ये भी अपने डेटा में मतलब सुझाव के इसमें लेटर में ये भी बताया कि टबैको के ऊपर टैक्सेशन की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट टैक्स भारत ही लगाता है। किस पे? टबैको के ऊपर, मतलब सिगारेट के ऊपर, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे टबैको से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो इसके लिए तो बजट का इंतजार करना पड़ेगा। इसके पहले जितने भी बजट हुए हैं, मतलब 2 बजट अगर इसके पहले की मैं बात करूँ, टबैको से रिलेटेड कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की थी। इनके लिए कोई भी बोलते हैं ना नेगेटिव न्यूज़ ना ही होना, यही एक पॉजिटिव न्यूज़ रहती है। तो देखना पड़ेगा बजट में क्या होता है। एक सुझाव जा चुका है। देन सेकंड पॉइंट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, कौन सा, वो तो कल के ही दिन हो चुका था, कि जो लूज सिगारेट्स रहते हैं, सिंगल सिगारेट्स यहाँ पे मिलती है, तो उनके ऊपर भी बैन लगा देना चाहिए। अगर खरीदना है तो पूरा पैकेट खरीदो, ऐसे हम लोग को सुझाव यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड थर्ड अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक प्लेसेस में अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ कुछ और भी अलग अलग प्लेसेस है, सुझाव दिया जा रहा है कि वहाँ पे भी स्मोकिंग से रिलेटेड सीधी मतलब बैन करनी चाहिए चीज़ें। तो ये भी एक सुझाव सरकार को फिलहाल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स जो भी जा चुके हैं सरकार के पास, टबैको से रिलेटेड गए हैं। कोई ITC का नाम नहीं है, बट ITC आप सब लोगों को पता है टबैको में नंबर 1 है, मार्केट लीडर भी है। तो इसलिए ITC को इस न्यूज़ के चलते फोकस में यहाँ पे रखा जा चुका है। तो ये 3 नेगेटिव न्यूज़ के चलते इसमें से कितनी सच होती है वो तो 1 फेब को ही पता चलेगा। इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी, बट कोई भी हम लोग को इसके ऊपर फिलहाल तो एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो देखना पड़ेगा इस वक्त ऐसा कोई एक्शन होता है या नहीं, या फिर ये भी सारी चीज़ें ऑन पेपर ही रहती है। सो इसके चलते ITC आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। देन दोस्तों अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले येस बैंक से रिलेटेड। नो डाउट जब भी येस बैंक में ज़बरदस्त तेजी आती है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला वीडियो ही मैंने येस बैंक से रिलेटेड बनाया था और भी कुछ स्टॉक्स मैंने कवर किए थे, तो बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, सर जब भी स्टॉक इस प्रकार से यहाँ पे भागता है ना येस बैंक, अभी आप देख सकते हो 6 महीने में 88% के रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। सो देखा गया तो मतलब इतने ज़बरदस्त रिटर्न देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनमें निवेश करना चाहिए। आई नो हम लोग इन्वेस्टर है, ऐसी चीज़ों को देखकर हम लोगों ने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी अगर देखा गया तो क्या ऐसे स्टॉक्स को नीचे लेवल से हम लोग बाय नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए अगेन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जब स्टॉक्स भागते हैं ना तब हम लोगों को वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मैंने इसके पहले भी बताया, अभी आप देख रहे हो कि ये भाग रहा है, इसीलिए अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो कहानी उल्टी देखने को मिल जाती है। रिटर्न्स के चक्कर में नहीं जाना होता है, ये मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये वाला स्टॉक देखिए, इसके मैं थोड़े से परसेंटेज आपके सामने रखना चाहूँगा कि कितना परसेंटेज का रिटर्न है। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे
56, मतलब 450% की रिटर्न है। अभी ये स्टॉक से रिलेटेड भी मैं बोलता था कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ही खराब स्टॉक है, एंड फिर भी कितना 450% की रिटर्न दिए, इसीलिए लोग निवेश कर लेते हैं। एंड आज आप देख सकते हैं वो स्टॉक यहाँ पे बर्बाद हो गया। कौन सा स्टॉक है? आरकॉम। तो यही बताना चाहूंगा, ऐसे सिर्फ अगर आप तेजी देखोगे, कोई ना कोई स्टॉक इतना नीचे गिरने के बाद वो तो ऑपरेटर तो प्लस माइनस करते रहेंगे ना। तो ये अगेन कहना चाहूंगा, मैक्सिमम 99% रिटेल इन्वेस्टर इसी चीज़ में फंस जाते हैं। वो परसेंटेज देखते हैं और खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस देखना है। अगर भागने की अगर हम लोग बात करें तो आरकॉम जैसे स्टॉक में भी जो इतना 99% गिर चुका है, उसमें भी यहाँ पे 450% की तेजी देखने को मिल रही है। बट सिर्फ तेजी देख करके आप डिसीजन लोगे तो इसके पीछे मैं आप लोगों को एक गोल्डन रूल यहाँ पे देता हूँ। मैंने इसके पहले भी ये गोल्डन रूल आप लोगों को दिया है, आप चाहो तो नोट करके रख लेना, दीवार के ऊपर छाप देना, क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। क्या है गोल्डन रूल? कि हम लोगों ने कभी भी शेयर आप बाय करते हो ना, उसको बाय करते वक्त अपने बेस्ट सिचुएशन का इमेजिनेशन नहीं रखना चाहिए, अपने वर्स्ट सिचुएशन का इमेजिनेशन रखना चाहिए। कि अगर बुरा सा बुरा चीज़ अगर हुआ, मार्केट अभी चल रहा है 18 साढ़े 18 पे, मान लीजिए मार्केट अगर 15,000 आ गया, मार्केट अगर 14,000 आ गया, क्या तभी भी आप उस स्टॉक को क्या बाय करना पसंद करोगे क्योंकि वो डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है? ये सवाल खुद से पूछिए। एंड मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जो उस कंपनी को जेन्युइनली स्टडी करके बैठा है, राइट। अभी किसी ने अगर रैंडमली बस तुक्का लगाया होगा, तुक्के के साथ कुछ पैसे बन गए होंगे, तो वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोगों ने वर्स्ट सिचुएशन के लिए, मैंने येस बैंक के साथ एक शुरुआत में एग्जांपल भी दिया था पॉलीकैब का, तो पॉलीकैब उसी चीज़ में देखने को मिल जाता है कि वर्स्ट सिचुएशन में अगर मार्केट गिरा तो वो शेयर भी गिरा, तो क्या हम लोग खरीदेंगे? तो यस, डेफिनेटली मैं तो स्टॉक को खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि उसका बिजनेस सॉलिड है। बट इन सिचुएशन में अगर हम लोग बात करिए, जो स्टॉक टेम्पररी भागते हैं उनमें फिर क्वेश्चन मार्क सामने आ जाता है, क्या उनमें हम लोग उतना भरोसे के साथ क्या बड़ा पैसा लगा सकते हैं? छोटा मोटा पैसा तो कोई भी लगा देगा, 5-10 हज़ार रुपये। बड़ा पैसे की अगर हम लोग बात करते हैं, तब हम लोगों के लिए वो सॉलिड फंडामेंटल स्टॉक्स चाहिए होते हैं। तो ये पॉइंट खुद से पूछने होते हैं। ये गोल्डन रूल कभी मत भूलना कि बेस्ट सिचुएशन नहीं, मतलब स्टॉक भागते तब हम लोग विचार करते हैं, वो गलत बात है। वो मैनिपुलेट, आप खुद ही मैनिपुलेट हो जाओगे, आपका ब्रेन वैसे ही चलेगा कि अच्छा ये करके। हम लोगों ने वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करना होता है कि मान लीजिए यहाँ से अगर कोई स्टॉक 40% गिर गया, फिर भी मैं उसको शिद्दत के साथ होल्ड करने के लिए रेडी हूँ, फिर भी मैं उसमें एवरेज करने के लिए रेडी हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों को सही डायरेक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। वरना अगर देखा गया तो देखिए, आरकॉम जैसी कंपनियां भी 450% भागे होंगे। अभी जिन्होंने ये सिर्फ देख लिया, उन्होंने खरीद लिया एंड वहीं से वो स्टॉक वापस 90% क्रैश, कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बिजनेस की समझ होगी, अगर आप बिजनेस स्टडी करने सीख जाओगे, तो डेफिनेटली आपको सही डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आखिरी स्टॉक है शीला फॉर्म। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये भी कंपनी सर बोनस से रिलेटेड 1:1 का बोनस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कंपनी नो डाउट अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, मिड कैप साइज की कंपनी है। बहुत बार मैंने इससे रिलेटेड वीडियो, मतलब अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे किए थे। इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो भी है कि म्यूचुअल फंड इसमें कैसे निवेश करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। एंड अभी अगर देखा गया तो रिकॉर्ड डेट सामने आ चुका है। तो कौन सी है रिकॉर्ड डेट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22 दिसंबर, ये रिकॉर्ड डेट फिलहाल तो कंपनी ने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चक्कर में शेयर को मत खरीदना। अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस को समझ लेना। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। वैसे देखा गया तो ये कंपनी कोई वाहियात कंपनी नहीं है, बट आपका खरीदने का अगर मकसद यही है कि मुझे बोनस यहाँ पे मिल रहा है, बोनस से एज सच आपको इनिशियल स्टेज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर प्राइस उतना ही हाफ हो जाता है, राइट। बट अगर आप बिजनेस को देखकर अगर ये डिसीजन लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये कंपनी उतनी कोई खराब कंपनी नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।